शुभम यार इसका मार्कर वो पेन देखना बाहर रह गया। तो पहला सवाल है, आउवा विद्रोह में मैक मॉसन के मारे जाने के बाद किस एक को जोधपुर का कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था? कौन था? मेजर मॉरिसन को। नंबर 2 पे चलते हैं। इनफील्ड राइफल का आविष्कार किया था हेनरी होर्डिंग्स ने। किसने किया था? हेनरी होर्डिंग्स ने। आगे चलते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में हुए विप्लव की सूचना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में कब मिली? अजमेर मेरवाड़ा का कमिश्नर कौन था? कौन था? ठीक है। और लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में तो मेर बटालियन आई थी, यही है। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कॉल्विन आगरा में, अरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत का एलजी था ये, और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का हेड ऑफिस था आगरा। इस समय राजपूताना जो एजेंसी थी वो किसके अधीन थी? उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीन थी। ठीक है। राजपूताना के शासक और उससे संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो, यही है। ठीक है, अभी मिला देते हैं। नवाब वजीर खान या वजीर उद्दौला था? पृथ्वी सिंह था? सरदार सिंह? भगवत सिंह? 1 4 3 2 ये है, सही है सबका? ठीक है। फिर भरतपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन से कहा, भाई हालात ठीक नहीं है, तू यहाँ से चला जा। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, अपना तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। फिर हुडल में 31 मई को भरतपुर में विद्रोह की शुरुआत हो गई और साहबगंज में विद्रोहियों ने ब्रिटिश टुकड़ी को हरा दिया। और आगरा में एलजी है कौन? कॉल्विन। कॉल्विन ने तुरंत कहा, अरे मॉरिसन जान के लाले पड़ जाएंगे, तू जल्दी से। तो मॉरिसन भाग के कहाँ चला गया? आगरा। और उसने महाराजा के सेवक गुलाब सिंह को अपनी रेजिडेंसी का काम, कौन था गुलाब सिंह? हैं भाऊ? तो 1857 के विद्रोह पे जो किताबें लिखी गई हैं उसमें सूची 1 में और सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में है पुस्तक, है ना? इनका मिलान करो। आईटी प्रिचार्ड जो नसीराबाद की सैनिक छावनी में ऑफिसर था, उसने लिखी म्यूटनीज इन। और सीएल सावर्स जो उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट था, इसने लिखी ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन। और नाथुराम खड़गावत ने 1957 में किताब लिखी है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ। ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियल प्रकाशन है। 1857 में जो राजस्थान में विद्रोह हुआ उसका राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रकाशन है कौन सा? अब अपने पास क्या बचा? जीएस ट्रेवोर चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटनी। तो 3 4 2 3 4 ये है ए, सही है सबका? नहीं, सबका सही नहीं है, उसका गलत है। ये लो। 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह कहां से शुरू हुआ? साहबगंज में। तो विद्रोहियों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। 1857 के रिवोल्ट में राजस्थान में किस विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था जिसका उल्लेख मोहम्मद मुजीब के नाटक कहां? देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक क्वेश्चन है,
टोंक में हुए विद्रोह में महिलाओं ने व्यापक भागीदारी दिखाई, जिसका उल्लेख किसने किस नाटक में किया है? मोहम्मद मुजीब ने आजमाइश में। ठीक है। नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट कौन था? बीपी लॉयड। नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट कौन था और कमांडर कौन था? एबॉट, कर्नल एबॉट। नीमच का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कर्नल एबॉट। सही है? नहीं है, गलत कर दिया? और इस रिवोल्ट के दौरान एजीजे पैट्रिक लॉरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? नीमच विद्रोह को दबाने के लिए जब सीएल सावर्स ने एजीजी से सहायता मांगी तो एजीजी ने क्या कह के मना कर दिया? अजमेर की सुरक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। अजमेर सुरक्षित है तो राजस्थान भी। फिर ठीक है। ये 1857 के रिवोल्ट में तारा पटेल का संबंध कहां से है? क्या किया था इसके साथ? सीएल सावर्स ने इसे तोप से उड़ा दिया था कि तुझने निम्बा हेड़ा के हाकिम का साथ दिया है, निम्बा हेड़ा का हाकिम विद्रोहियों के साथ है, इसलिए हाकिम का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन 1857 के विप्लव के दौरान कोटा में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले वकील जयदयाल, वकील साहब कौन है और रिसालदार कौन है? तो जयदयाल कहां से है? गोकुल से। और मेहराब खान कहां से है? ये तो ऑप्शन ही एक है, बहुत सीधा सवाल हो गया यार, है ना? तो जयदयाल तो हाड़ौती रेजिडेंसी में महाराव राम सिंह सेकंड का वकील था, और मेहराब खान जो है वो घुड़सवार सेना की टुकड़ी का प्रमुख था। एटीन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने बंबई की नेटिव कैवलरी के सहयोग से नसीराबाद पर पुनः अधिकार कर लिया। इसका नेतृत्व किसने किया? ब्रिगेडियर मकान ने, ब्रिगेडियर हाउस ने। ठीक है। फिर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच विद्रोह का दमन करने के लिए कैप्टन सीएल सावर्स के साथ जो सेना भेजी थी उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? बेदला के अर्जुन सिंह सहीवाल तो कौन था? वकील था। ठीक है ना? और मोहम्मद अली बेग तो नीमच में विद्रोहियों का नेता था। सबका संबंध है नीमच से ही। देखो, राजपूताना पर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलविन का नाम मात्र का नियंत्रण था, और इस प्रांत का हेड ऑफिस कहां था? आगरा में। विद्रोह के दौरान अजमेर की सुरक्षा का भार ब्यावर से बुलाई गई मेर रेजिमेंट ने संभाल लिया। किसने संभाल लिया? मेर रेजिमेंट का नेता कौन था? लेफ्टिनेंट। ये तो नसीराबाद छावनी का ऑफिसर है, ये नीमच का सुप्रिटेंडेंट है, और इसने वो किताब लिखी है। तो सही जवाब क्या होगा? किस एक स्थान के 1857 के विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर को 5 रुपए नजर में प्रस्तुत किए, जिसका उल्लेख ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक गदर की सुबह हो? टोंक के मुजाहिदों ने बहादुर शाह जफर को 5 रुपए नजराना दिया। तो इसमें भी एक क्वेश्चन है, टोंक के मुजाहिदों ने बहादुर शाह द्वितीय को 5 रुपए नजराना में दिया, इसका उल्लेख किसने किया? ख्वाजा हसन निजामी की पुस्तक और मोहम्मद मुजीब की किताब
आजमाइश। कौन सी है? कोटा में विद्रोहियों के हाथों मारा गया महाराव राम सिंह द्वितीय का प्रतिनिधि कौन था? देवीलाल। ठीक है। नंद किशोर तो वकील था और नबी शेर खान बॉडीगार्ड था। प्रतिनिधि कौन था? इसने कहा मैं जाता हूं, समझाइश मैं बढ़िया करता हूं, मैं जब लोगों को समझाता हूं तो लोग मान लेते मेरी बात, तो मैं अभी विद्रोहियों को समझा के, और विद्रोहियों ने इसको समझा दिया। क्या किया प्रेसिडेंट? पलटा दिया। बताओ। विद्रोही घटनाओं की सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ भाई। नसीराबाद में विद्रोह हुआ, ठीक है, और भरतपुर में विद्रोह हुआ, और एरनपुरा में विद्रोह हुआ, और कोटा में विद्रोह हुआ। बच्चे यार ज्यादा होशियार हो गए, सवाल इजी हैं। 3 4 2 4 2 1 3 भी है। गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया के जोध सिंह के यहां शरण लेने वाला क्रांतिकारी कौन था? भीमजी। हेमू कालानी तो सबसे कम उम्र की फांसी है, कहां से था ये? सरदार शहर से था, ठीक है ना। कुशाल सिंह सांपावत आऊआ के जागीरदार हैं, और तात्या टोपे तो नाना साहब का सेनापति था, कमांडिंग ऑफिसर था। इसमें बचा क्या? वैसे भी सही कर सकते थे, आपको नहीं आता डायरेक्ट तब भी। तो जागीरदारों को सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ भाई। 1857 के जागीरदार हैं जो विद्रोही गतिविधियों में लिप्त थे। इनकी सूची 1 को सूची, सलूम्बर का कौन है? केसरी सिंह। कोठरिया का कौन है? अलिनिवास का कौन है? एक नहीं जानते, ऐसी हो गया। गैता का चतुर्भुज सिंह। तो 3 1 2 4। चतुर्भुज सिंह कोटा में था जब विद्रोहियों ने महल घेर लिया था, तो ये महाराजा की रक्षा करने के लिए आए थे। 3 1 2 4। सेकंड सेकंड बहुत आ रहा है, क्या बात है? तुक्का भी लगा दिया होगा तुमने, है ना? एक से ज्यादा सेकंड आ रहा है, इसका मतलब देखो। 16 नवंबर 1857 को नारनौल युद्ध में क्रांतिकारियों को पराजित करने वाली ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी का नेतृत्वकर्ता कौन था जो इस युद्ध में मारा गया? ब्रिगेडियर। देखो, होम्स ने तो आऊआ पे अधिकार किया, ठीक है ना। निकलसन दिल्ली में विद्रोहियों से लड़ता हुआ मारा गया। तो ब्रिगेडियर गेरार्ड इस युद्ध में मारा गया, और उसने मर के दिल्ली की रक्षा कर ली। क्रांतिकारियों के नेतृत्व कर रहे थे राव तुलाराम। नारनौल के युद्ध में क्रांतिकारियों को लीड कर रहे थे कौन? गेरार्ड तो मारा गया, लेकिन क्रांतिकारी पराजित हो गए। इसके बाद राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए थे। कौन सा एक विद्रोही नेता था जिसने 1857 के युद्ध में जोधपुर की राजकीय सेना से बडलू गांव में 35 दिनों तक संघर्ष किया? आऊआ के विद्रोही शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली चले गए थे। नारनौल का युद्ध जो राव तुलाराम के नेतृत्व में हुआ अंग्रेजों से, उस युद्ध में आऊआ के विद्रोही भी शामिल थे। अब जब नारनौल में क्रांतिकारी हार गए, तो शिवनाथ सिंह अपने लोगों के साथ वापस लौटा। तो वापस लौटा तो इधर बडलू गांव में जोधपुर की राजकीय सेना के साथ उसका संघर्ष हुआ। आसोप का शिवनाथ सिंह। किस छावनी के विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र ए लॉरेंस बुरी तरह घायल हुआ? एरनपुरा। जब हॉल के मकान पे हमला किया था ना, तो वहां ए लॉरेंस भी था, वो भी हीरोगिरी दिखाने आ गया था।
चेलावास युद्ध में आउआ के विद्रोहियों से पराजित होकर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने किस स्थान पर शरण ली? अरे ये चेलावास चूलावास एक ही गांव है ये। आउआ में जब वो असफल होके लौटा तो कई दिनों तक कहां पे ठहरा रहा? और राजस्थानी साहित्यकारों ने इस युद्ध को क्या नाम दिया? हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये विद्रोह स्थल हैं और सामने विद्रोही नेता हैं। ठीक है, कोटा में विद्रोहियों के नेता कौन है? नीमच के विद्रोहियों का नेता हीरा सिंह है। और आउआ में विद्रोहियों का नेता, और टोंक में विद्रोहियों का नेता 3 4 2 1। फिर भी आ गया, इसलिए सही कर दिया तुमने। ये ऑप्शन में गड़बड़ी थी है ना, पता चल गया तुमको कि बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, तो तुक्का लगा दो। राजपूताना में 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारी गतिविधियों में विलायत अली खान, उस्मान खान, सादुल्ला खान कहां शामिल थे? अब दूसरा सवाल रिवर्स बन जाएगा। 1857 की विद्रोही घटनाओं में जयपुर में कौन कौन शामिल था? विलायत अली खान, उस्मान खान और रावल शिव सिंह। रावल शिव सिंह, ठीक है ना। 1857 विद्रोह के समकालीन कवि और लेखक जिसने इसे गदर या सैनिक विद्रोह नहीं मानकर स्वतंत्रता संग्राम माना? बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण जी ने इसको क्या कहा है? बांकीदास तो कहां से थे? जोधपुर से थे। इन्होंने क्रांतिकारियों का प्रशंसा और राजाओं की आलोचना की। और कवि दलजी शंकर ने भी क्रांतिकारियों की प्रशंसा की। और शंकरदान सामोर ने तात्या टोपे की प्रशंसा में गीत लिखे। और अंग्रेजों को कहा मुल्क रा मीठा ठग। अंग्रेजों को क्या बताया? मुल्क रा मीठा ठग। देखो आ गया ब्लैक एंड व्हाइट बैटल। कहां है? आउआ का विद्रोह। क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे को फांसी देना सरकार का गलत निर्णय था। सीएल सावर्स ने आलोचना करते हुए कहा आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी इस फांसी को किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। किसने कही ये बात? उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट सीएल सावर्स ने। तो विद्रोह में सहायता करने के एवज में अंग्रेजों ने राजपूताना के किस शासक को हिसार जिले के 41 गांव दिए जिनमें टिब्बी भी शामिल था? बीकानेर महाराजा। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जो विद्रोह का दमन करने के लिए सेना लेके खुद गए, रियासत के बाहर चले गए। ठीक है, कोटा में विद्रोहियों के नेता कौन थे? मेहराब खान और जयदयाल। इन्होंने किससे सहायता मांगी जिसने ये पत्र ग्वालियर के पॉलिटिकल एजेंट मैफरसन को सौंप दिया था? सबलगढ़ के गोविंदराव विट्ठल से। रॉबर्टसन के नेतृत्व में आई ब्रिटिश फौज ने कोटा पर पुनः अधिकार कर लिया कब? कोटा कितने दिनों तक विद्रोहियों के कब्जे में रहा? वेरी गुड। यही वो सारे क्वेश्चन है जो या तो पीछे आ चुके हैं या इनमें से कोई आगे आएगा। ऐसा क्या है? बस अगर ये सारे हमको याद हो जाएंगे तो 1857 से रिलेटेड सारे सवाल हम सही कर देंगे। किस स्थान के शासक ने तात्या टोपे के 600 सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाकर उन्हें ब्रिटिश सरकार से क्षमा दिलवा दी थी? बीकानेर के वापस सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखो नसीराबाद में है 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और देवली में है कोटा कंटीजेंसी, और एरिनपुरा में है, और खैरवाड़ा में है।
यही है, ठीक है। वापस सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। रियासत और पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट है कौन? सीएल। भरतपुर का मेजर मॉरिसन, है ना? और सिरोही का, और जयपुर का, ये सही है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां था? शेखावाटी ब्रिगेड बनाई कब थी? किसके नेतृत्व में? फॉरेस्टर के नेतृत्व में। शेखावाटी बटालियन के गठन का उद्देश्य क्या था? अरे शेखावाटी और हिसार के विद्रोहियों को कंट्रोल करना। लुहारू स्टेट थी ना यहाँ, ठीक है ना? डूंगर जी और जवाहर जी जैसे रॉबिनहुड आ गए थे, दहाड़िए। शेखावाटी बटालियन के खर्च के रूप में इन्होंने क्या ले ली? सांबर झील किसके संयुक्त नियंत्रण में थी? जयपुर और। फिर आखिर में शेखावाटी बटालियन भंग कर दी कब? 1840। और सांबर झील भी लौटा दी। राजपूताना की विभिन्न छावनियों में हुए विद्रोहों का सही क्रम क्या है? पहले नसीराबाद में हुआ 28 मई को, नीमच में हुआ, फिर देवली में हुआ, इसके बाद एरनपुरा में। तो नसीराबाद, देवली, नीमच और नसीराबाद, नीमच, ये सही है, ठीक है। किसने कहा था अंग्रेजों ने अवध में जो कुछ किया उसके बाद भी वो भारतीयों से देशभक्ति और निष्ठा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नीमच छावनी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एबॉट सैनिकों को देशभक्ति की शपथ दिला रहा था, जिसका विरोध करते हुए मोहम्मद अली बेग, जो घुड़सवार सेना का रिसालदार था, उसने ये बात कही। क्या है का? ये कर्नल एबॉट तो कौन है? कमांडिंग ऑफिसर है। किस ठिकानेदार ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी? कोठारिया के रावत। कोठारिया किस रियासत का ठिकाना था? मेवाड़ रियासत का। कोठारिया कौन सी रियासत में आता था? ये आसोप, गूलर, आलनीवास, ये तो मारवाड़ रियासत में आते थे। तात्या टोपे की सहायता करने वाला जागीरदार कौन था? सलूम्बर के। ये तो तीनों कहां हैं? कुशाल सिंह के साथ हैं। ये तो खुद अब इनको मदद की जरूरत है, ठीक है ना? इनमें शिवनाथ सिंह को तो पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, और बाकी दोनों कहां भाग गए? शेखावाटी। तात्या टोपे राजस्थान कितनी बार आया? कब? अगस्त और 1858। तो कुशाल सिंह पर लगे आरोपों की जांच करने वाले आयोग का अध्यक्ष था? कुशाल सिंह ने सरेंडर कहां किया था? नीमच में। कब? धौलपुर को विद्रोहियों से मुक्त करवाने के लिए किस स्थान से सेना आई? पटियाला से। आगरा की सेना, आगरा को विद्रोहियों से मुक्त करवाने के लिए सेना कहां से आई थी? अलवर से। तो अंग्रेजों ने राजाओं को उनकी सहायता के बदले सम्मानित करने के लिए एक उपाधि जनरेट की थी, स्टार ऑफ इंडिया। कब? 1861 में। किसके सुझाव पर? लॉर्ड कैनिंग के सुझाव पर। तो इन्होंने जयपुर के महाराजा राम सिंह को स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी और कोटपुतली का परगना दे दिया। बताओ क्या चाहिए? स्टार ऑफ इंडिया हो गया, और क्या चाहिए? कवि बांकीदास ने राजाओं की सहायता करने की आलोचना की, वो किस रियासत के थे? जोधपुर के। कि राजा जो अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं वो गलत बात है, राजाओं को क्रांतिकारियों की सहायता करनी चाहिए थी।
किस छावनी के सैनिकों ने नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी? जोधपुर लीजियन, एरिनपुरा। जोधपुर लीजियन कहां थी? मेवाड़ भीलकोर कहां थी? खैरवाड़ा। कब बनाई थी? मेर बटालियन कहां थी? कब बनाई थी? 1822 में। मेवाड़ भीलकोर कब बनाई थी? जोधपुर लीजियन कब बनाई थी? 1800। कोटा कंटीजेंसी कब बनाई थी? 1838। 5 कौन बोल रहा था? वो 1855 ध्यान रहेगा इनके, है ना? तो आगे इनका क्रम पूछ सकते हैं, छावनी स्थापित होने का क्रम। कहाँ दिक्कत है? 1834-35 तो वो है शेखावटी। तो राजपूताना में कौन सी सैनिक छावनी में 1857 के दौरान विद्रोह नहीं हुआ था? ठीक है ना? कोटा कंटीजेंसी, जोधपुर लीजियन, मेवाड़ भीलकोर, मेर बटालियन, इनमें से कौन सी छावनियां थी जहां विद्रोह नहीं हुआ? मेवाड़ भीलकोर और मेर बटालियन में विद्रोह क्यों? कोटा कंटीजेंसी के सैनिकों ने किस स्थान पर विद्रोह कर दिया था? देवली में। कितना आसान सवाल, इससे आसान कुछ है? 28 मई 1857 को राजस्थान में किस स्थान से विद्रोह की शुरुआत हुई? अब इसमें अगला सवाल है, कौन सी बटालियन? 15वीं बंगाल। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने ही बगावत की शुरुआत क्यों की? क्योंकि ये थोड़े दिनों पहले मेरठ से ही आए थे अजमेर, तो उनमें पहले से पता था, विद्रोह की जानकारी थी उनको। एक एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने इनको अजमेर से हटा के नसीराबाद, इन्होंने कहा अभी बताते हैं। फिर तात्या टोपे ने कोठारी नदी के पास कुआड़ा का युद्ध लड़ा, लेकिन टोपे हार गया किससे? रॉबर्टसन से। तो ऐसे भी रिवर्स हो जाएगा, रॉबर्टसन ने तात्या टोपे को कौन से युद्ध में हराया? किस नदी के किनारे हराया? इन सवाल के लिए भी तैयार रहो आगे। राजस्थान के रॉबिनहुड, रॉबिनहुड गलत शब्द है, ये थे दहाड़िए। कौन थे ये? दहाड़िया, जो अमीर लोगों का धन लूट के गरीबों में, ब्रिटिशर्स इनको रॉबिनहुड कहते थे। तो पाटोदा से, पठोट पाटोदा, डूंगजी और लोटा मीणा और लोटिया जाट और करना मीणा, दो सहयोगी और थे ना इनका, लोटिया जाट और। नीमच विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस स्थान पे भाग के जान बचाई? डूंगला गांव में। कौन था किसान? रूंगाराम। नीमच के ये डूंगला गांव से नीमच के अंग्रेजों को उदयपुर कौन लेके गया? बेदला राव, बखत सिंह इनको उदयपुर लेके गया, ठीक है ना? और उदयपुर में महाराणा ने इनको कहां ठहराया? किसकी देखरेख में? मेहता गोकुल चंद की देखरेख में। भाई किसको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कुछ और चाहिए, ये सब व्यवस्था कौन करेगा? कहाँ? जग मंदिर। सबसे पहले नीमच से अंग्रेज भाग के कहां पहुंचे थे? सबसे पहले ये कहां पहुंचे थे? केसूंदा गांव में। नया सवाल है ये। केसूंदा गांव में अंग्रेजों की जान बचाने वाले कौन थे? पटेल केसरी सिंह, पटेल राम सिंह, पंडित जी यादव राम। अंग्रेजों ने रिवोल्ट के बाद इनको 1200 रुपए, प्रत्येक को 1200 रुपए दिए, और याददाश्त के रूप में केसूंदा गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नेक्स्ट पूछी जाएगी। केसूंदा का पटेल, केसूंदा का पटेल, और पटेल ओंकार सिंह, और पंडित जी हैं भाई यादव राम। इन लोगों ने मिलकर केसूंदा में अंग्रेजों की जान बचाई, और विद्रोह की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने प्रत्येक को
1200 रुपए देके इनको सम्मानित किया और याददाश्त के रूप में यहाँ एक कुआ, जब राइटर ने किताब लिखी थी उस समय भी वो कुआ वहां मौजूद था। बीकानेर महाराजा जिसने हांसी, हिसार, सिरसा में विद्रोह का दमन किया, जनरल वॉन कोर्टलैंड के साथ मिलकर बारडलू में विद्रोहियों को पराजित, कौन था? सरदार सिंह। मतलब ये सरदार असरदार था। 1857 के विद्रोह में राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कोटा में कब विद्रोह हुआ? 15 अक्टूबर 1850। और कोटा कब तक विद्रोहियों के कब्जे में रहा? लगभग 6 महीने तक कोटा पर विद्रोहियों का। अजमेर में तो विद्रोह हुआ ही नहीं, जयपुर में विद्रोह हुआ ही नहीं, उदयपुर में विद्रोह, अरे जयपुर में छोटी मोटी घटनाएं थी, अजमेर में तो एजीजी ने पूरा जोर लगा रखा था, उदयपुर में बगावत हुई नहीं ना। अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड के खर्च के रूप में सांबर झील पर अधिकार कर लिया था। यह झील किन रियासतों के अधिकार में थी? जयपुर और जोधपुर। वैसे ही कर दोगे, शेखावटी जयपुर में आता है और जयपुर केवल एक ही ऑप्शन है। नसीराबाद के विद्रोही जिन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी, तो विद्रोहियों के हाथों मारा गया न्यूबरी, केवेनी और, अरे ये मैकडोनाल्ड तो नीमच में था, मैकडोनाल्ड कहां था? वैसे ही हट गया। तो क्या मैकडोनाल्ड इस विद्रोह में मारा गया? नहीं मारा गया, अमर था, वो अमर बकरा था। तो न्यूबरी, केवेनी और स्पॉर्टिसवुड ये नसीराबाद में विद्रोहियों के हाथों। मैकडोनाल्ड ने तो चिट्ठी भेजी थी सीएल सावर्स को कि हमारे हालात बहुत खराब हैं, तुम जल्दी से हमारी सहायता करो, इससे पहले कहीं देर हो जाए। और कोटा में विद्रोहियों के द्वारा कौन कौन मारा गया? एक तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, एक डॉक्टर, ये गेराल्ड तो नारनौल के युद्ध में मारा गया था। गेराल्ड तो कहां मारा गया था? नारनौल के युद्ध में। देखो ऑप्शन हटाना सीखो, 3 हट गया ना। कुछ भी पता नहीं होता और आपको केवल गेराल्ड ध्यान होता कि नारनौल युद्ध में मारा गया, तो भी आप ऑप्शन हटा देते। तो कई बार सवाल ऐसे भी कर सकते हैं आप। राजपूताना की छावनी और उनके स्थापना वर्ष को सूची 1 को सूची 2 से। तो जोधपुर लीजियन कब स्थापित हुई? 1836 में। और मेवाड़ भीलकोर और मेर बटालियन और मीणा कॉर्प 42 देवली रेजिमेंट और 43 एरिनपुरा रेजिमेंट, दोनों का विलय करके और 1921 में बनाई गई क्या? मीणा कॉर्प। तो 4 3 4 2 1 तेरा सही है। अरे सबका सही था क्या? रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? तो मेवाड़ रियासत में असंतोष था, विद्रोह नहीं हुआ। कोठरिया के, सलूमबर के, भिंडर के, ये जो जागीरदार थे उमराव प्रथम श्रेणी के, ये महाराणा स्वरूप सिंह के खिलाफ थे। तो महाराणा ने ये बात सीएल सावर्स को बता दी। सीएल सावर्स ने सभी उमरावों को, मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 उमराव, 32 गोल और तीसरे ठीक है ना। तो ये जो 16 ठिकानेदार थे प्रथम श्रेणी के उमराव, इनको सीएल सावर्स ने 16 32 और गोल के सामंत, यार 3 कैटेगरी है मेवाड़ में, 16 32 और गोल के सामंत, अमर सिंह सेकंड ने बनाई थी, प्रशासन में पढ़ लेंगे। तो सीएल सावर्स ने सभी सामंतों को चिट्ठी लिखी और कहा मैं पर्सनली तुम्हारी सारी शिकायतें सुनूंगा और उनको हल करने के प्रयास
किस राज्य के शासक राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने, ठीक है ना, कौन सा युद्ध हुआ था? रेलायता का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा कि पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने किस युद्ध में पराजित किया? रेलायता के युद्ध में। अब की बार क्या पूछा? किस रियासत से था? किस रियासत से था? झालावाड़ से। क्वेश्चन वही है सारे। जब सारा टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है तो अलग से क्या आएगा? वो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा 2024 में, और ये अभी आरएसपीटी में पूछा। क्वेश्चन एक ही है, उसको बस बदल रहे हैं। आऊआ की कुलदेवी, आऊआ की कुलदेवी नहीं है, आऊआ के राठौड़ों की इष्ट या आराध्य देवी। कुलदेवी तो राठौड़ों की नागणेची माता है। तो सुगाली माता के कितने सिर और हाथ हैं? ठीक है, अभी पूछा किसमें? स्कूल लेक्चर में। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शास्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? 15वीं नेटिव। ये हाल ही में कहां से आई थी? राजस्थान में मेरठ की विद्रोही गतिविधियों को कौन लेके आया? पता चल गया ना। अब इसी में एक और सवाल, अजमेर से इनको हटा दिया तो किसे नियुक्त किया? मेर बटालियन को। मेर बटालियन का लेफ्टिनेंट कार्लेन। 1857 में राजपूताना की जो 6 छावनियां थी, पहला तो यह सवाल कि कितनी छावनियां थी? कौन कौन सी? नसीराबाद, देवली, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा, यही थी। इनमें सबसे शक्तिशाली, सबसे पुरानी? नसीराबाद नामकरण किसके नाम पे हुआ? देखो वही सवाल आ गया। मेरठ से विद्रोह का प्रभाव राजस्थान में किसके माध्यम से आया? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्योंकि मेरठ में भी तो विद्रोह करने वाले वही थे, 20 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मेरठ में 10 मई को जो विद्रोह हुआ वो किया था 20 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। नसीराबाद में किया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। देखो ये सवाल वापस रिपीट हुआ। सवाल वापस रिपीट नहीं है, सवाल अलग एग्जाम में अलग तरीके से आया। अपन ने वहां सवाल था बीकानेर के किस शासक ने, और यहां पे पूछा है तो बीकानेर का मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने सहायता तो की, लेकिन वहीं स्टेट में ही। तो अंग्रेजों ने इनको थोड़े दिन के लिए क्या दे दिया था? लिम्बाहेड़ा, थोड़े दिन के लिए। जयपुर के राम सिंह को स्टार ऑफ। इस रिवॉल्ट के बाद लॉर्ड कैनिंग ने 2 बातें की। एक तो 1861 में स्टार ऑफ इंडिया की शुरुआत की, और एक 1862 में राजपूताना के सभी शासकों को गोद लेने की सनद दे दी कि आप गोद ले सकते हो, हम आपके आंतरिक मामलों में कोई दखल। देखो 1857 में अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहां भेज दिया कि तुम जाओ और फिर वहां जाके विद्रोह कर दो, ऐसा कह के भेज दिया। जयपुर के महाराजा राम सिंह को कौन क्या दिया? ठीक है। कोटा में जन विद्रोह का दमन किस अंग्रेज जनरल के द्वारा हुआ? अब इसमें अगला सवाल बन जाएगा, रॉबर्टसन की सहायता के लिए सेना किसने भेजी? करौली के मदन पाल ने। इसलिए अंग्रेजों ने इस विद्रोह के बाद करौली के मदन पाल की तोप सलामी की संख्या 15 से 17 कर दी। तोप सलामी में क्या कर दी? 15 से। और कोटा माराव की तोप सलामी की संख्या घटा दी, 15 से घटा के 11 कर दी। जयदलाल और मेहराब खान ने विद्रोह का नेतृत्व कहां किया?
कोटा में ब्यावर, और यावर लिख दिया। राजपूताना एजेंसी कब बनाई गई थी? पहला एजीजी लॉकेट 1857 में एजीजी पैट्रिक। अंग्रेजों ने अजमेर किससे लिया? राजपूताना एजेंसी का हेड ऑफिस कहां था? अजमेर। और अजमेर इन्होंने किससे लिया? अब अगले सवाल ये हैं, राजपूताना एजेंसी का हेड ऑफिस कहां था? अजमेर। किससे लिया अजमेर? ग्वालियर के सिंधिया से। कब लिया? 1818 में लिया। किस संधि से लिया? मंदसौर संधि से। ठीक है ना? हाँ। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी? देखो, नसीराबाद छावनी से संबंधित कौन से कथन सही हैं? यह राजस्थान में स्थापित पहली छावनी थी। कब? डेविड ऑक्टरलोनी को शाह आलम द्वितीय ने, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने नासिर उत दौला की उपाधि दी थी। क्या कहलाता था ये? व्हाइट मुगल। जब जसवंत राव होलकर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो इसने दिल्ली की सुरक्षा की थी, तो इसी के नाम पर फिर ये छावनी का नामकरण कर दिया गया जो राजस्थान में स्थापित हुई। तो दोनों कथन बोथ आर स्टेटमेंट राइट। बताओ अब इन घटनाओं को कालक्रम से बताओ आप। अच्छा सवाल है ना? ठीक है। अब इनमें आगे सवाल बन जाएगा कि इनको फांसी कहां हुई। जैसे कुशाल सिंह ने समर्पण कहां किया, है ना? और अब कुशाल सिंह ने नीमच में समर्पण कब किया था? 8 अगस्त। मंथ याद रख लो, बहुत है। तात्या टोपे को फांसी हुई थी। अरे बहुत स्तरीय सवाल है। इसमें तात्या टोपे की घटना तो 1859 में, बाकी ये सब 1860 में है। ये सारी घटनाएं कब है? तो अब दिक्कत हो गई ना। हालांकि इसमें ऑप्शन सीधा होगा, इतनी कोई डी। अच्छा 2 डी है। अच्छा ये तो गजब हो गया। अब तो तुमसे नहीं होएगा, अब तो तुमको इनके सारे ही पता होने पड़ेंगे। तो तात्या टोपे को फांसी हुई 18, क्योंकि बाकी तीनों घटनाएं 1860 में है। अच्छा, जयदयाल को देवली में फांसी दी गई थी सितंबर 1860 में। और मेहराब खान को भी देवली में फांसी दी गई थी जुलाई। अब तो हो जाएगा, पहले डी आएगा फिर सी आएगा। अच्छा सही कर दिया। तैयार रहो इस क्वेश्चन के लिए। क्यों ना आप हिस्ट्री ऑप्शनल में तैयार रहो, जीके की तो छोड़ो। यही सारे क्वेश्चन आगे ऐसे पूछे जाएंगे, घटनाओं को क्रम अनुसार बता दो। बस फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन तो सारे याद है ही आपको। नीमच विद्रोह से संबंधित असत्य कथन को चुनिए। हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, सही है गलत है? इन्होंने, विद्रोहियों ने जमादार मोहम्मद अली बेग को, जो जिसका दूसरा नाम दोस्त मोहम्मद था, रेजिमेंट का कमांडर नियुक्त किया। गलत है। किसे बनाया कमांडर? गुरेश राम को। इन्होंने, विद्रोहियों ने अपना कमांडिंग ऑफिसर किसे बनाया? सूबेदार गुरेश राम को। अच्छा ये तो एक से ही हो गया क्या? विद्रोह दबाने के लिए बंबई से सेना किसके नेतृत्व में आई थी? कैप्टन वुडबर्न के नेतृत्व में। और दिल्ली में विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह सेकंड को वेतन की अर्जी सौंपी, जिस पर सिरदारी सिंह और ये दोनों कहां से थे? नीमच से थे। तो ये तो एक से ही हो गया। कौन सा असत्य है इसमें? बी। असत्य पूछ रहा है। आगे चले। दिल्ली में विद्रोहियों ने बहादुर शाह सेकंड को संवैधानिक राजतंत्र स्थापना का सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से इसमें से कौन शामिल नहीं था? कौन नहीं था?
बरेली के बख्त खान ने, नीमच के सिरदारी सिंह ने, और नसीराबाद के, अब आपको एक राज की बात बताता हूं, ये सुदेरी सिंह और सिरदारी सिंह एक ही नाम है। नहीं, गहरा राज पता लगा लिया मैंने, ये दोनों एक ही नाम है, यहाँ चौथा ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है, ये सुदेरी सिंह और सिरदारी सिंह एक ही नाम है, रिमाइंड रहेगा, सुदेरी सिंह और सिरदारी सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। क्लियर, आगे चले। मैक मॉसन की हत्या के बाद जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि 1857 विद्रोह के दौरान राजस्थान के कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे, या किन रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे? तो कोटा और जोधपुर में, मेजर बर्टन और मैक मॉसन। जोधपुर लीजियन के विद्रोहियों ने अपना कमांडिंग ऑफिसर किसे बनाया? मेहरबान सिंह को। मेहरबान सिंह को क्या बनाया? सीईओ। गोजन सिंह तो विद्रोह की सूचना पहुंचाने वाला था, और ये अब्बास अली और मखदूम बस अंग्रेजों के साथ थे। ये हैं एरिन प्रागी सैनिक। तो नेक्स्ट इनके लिए तैयार रहो आप, इन क्वेश्चन के लिए। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को विद्रोह की सूचना किसने पहुंचाई? और जोधपुर लीजियन के वो सैनिक जो अंग्रेजों की जान बचाने में शामिल थे, उनके लिए भी तैयार रहो। नसीराबाद का सैनिक जिसने मेजर प्रिचार्ड से पूछा कि हमने सुना है कि डीसा से सेना बुलाई है ना, कौन था? 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं का कौन सा युगम जयदयाल पर देवली अदालत में WH बेनन, जयदयाल पर देवली में WH बेनन की अदालत में मुकदमा चला? पहले तो यह ध्यान रखो, जयदयाल और मेहराब खान दोनों पे देवली में मुकदमा चले, और दोनों को उसी स्थानों पे फांसी दी गई थी जहां मेजर बर्टन की हत्या हुई थी, उसी नीम के पेड़ के नीचे, उसी चबूतरे पर। और मेहराब खान पर भी देवली में JC ब्रुक की अदालत में मुकदमा चला। और अजमेर की सुरक्षा इस समय मेर बटालियन कर रही थी, किसके नेतृत्व में? तो तात्या टोपे को गिरफ्तार किया था किसने? कैप्टन मिड ने। तात्या टोपे को अरेस्ट करने वाला कौन था? कैप्टन मीड। तो विद्रोहियों ने किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा किले पर लटका दिया था? कैप्टन मैक मॉसन। बहुत इजी पेपर था, इससे इजी कुछ भी नहीं है। अभी फिर कल देखेंगे आदिवासियों का विद्रोह। कल क्या देखेंगे?